तो बेटा हम हमारे चैप्टर नंबर 2 सोवियत संघ के विघटन को आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर में हम सोवियत संघ के विघटन के कारण, प्रभाव, परिणाम, परिस्थितियाँ डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने इसमें शॉक थेरेपी भी डिस्कस किया था, उसके कारण, प्रभाव और परिणाम डिस्कस किए थे। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो इस चैप्टर में न्यूली एडेड टॉपिक भी है, जिसको हम कहते हैं, इस टॉपिक का जो नाम है मिडल ईस्ट क्राइसिस, मध्य पूर्व संकट। मिडल ईस्ट क्राइसिस में हम सबसे पहले उठाएंगे अफ़गानिस्तान को। ठीक है, तो मिडल ईस्ट क्राइसिस को डिस्कस करने से पहले, मध्य पूर्व संकट को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मिडल ईस्ट की क्या सीमा है, क्या होता है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट धरती का एक भाग है, भूभाग है, भूमि का भाग है। पश्चिमी एशिया, ईरान और मिस्र को मिला के जो बना है। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसको ज़्यादातर इसमें मुस्लिम देश आते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट टॉपिक, मिडल ईस्ट क्राइसिस का जो फर्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे वो है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान संकट। अफ़गानिस्तान संकट की शुरुआत हुई थी 1979 में, 1979 में। ये है संकट जो शुरू हुआ था 1979 में। ये सोवियत अफ़गान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या कारण था कि ये युद्ध हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि अफ़गान संकट उत्पन्न हुआ क्या ऐसे कारण थे कि ये सारी चीज़ें हुई। और हमें आज ही हमारा जो इस संकट के कारण हमें हमारा टॉपिक डिस्कस भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान हम जानते हैं हमारा ही पड़ोसी देश है एक। पाकिस्तान के साथ भी इसकी सीमा लगती है और हमारे साथ भी इसकी सीमा लगती है, भारत के साथ भी इसकी सीमा लगती है। अफ़गानिस्तान में जो सरकार थी वो साम्यवादी समर्थक शासन की सरकार थी। वहाँ पे जो सरकार थी वो साम्यवादी थी और अफ़गानिस्तान रूस का समर्थक था, सोवियत संघ का समर्थक था। जैसा कि हम जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि अमेरिका ने नाटो नाम की एक संधि स्टार्ट की थी, जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुट में शामिल कर सके। और उसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नाम की एक संधि स्टार्ट की थी कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के देशों को अपने पक्ष में, अपने गुट में शामिल कर सके। तो अफ़गानिस्तान जो था वो वार्सा पैक्ट के तहत सोवियत संघ के गुट में शामिल था और अफ़गानिस्तान में जो सरकार थी वो भी साम्यवादी शासन की सरकार थी। यानी कि सोवियत संघ और अफ़गानिस्तान आपस में एक ही गुट के सदस्य हैं, एक ही विचारधारा के समर्थक भी हैं। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से इस युद्ध को लड़ना पड़ा। 1979 में, 1979 में एक आतंकवादी ग्रुप, मुजाहिदीन नाम का आतंकवादी ग्रुप सक्रिय हुआ अफ़गानिस्तान में, जो वहाँ की साम्यवादी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। और सरकार और उस गुट के बीच में, इस आतंकवादी गुट के बीच में आपस में झड़पें हो रही थी, चल रही थी और कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाती थी। अब इसी टाइम पीरियड के दौरान सोवियत संघ को लगा कि मुझे अपने साथी देश की मदद करनी चाहिए और सोवियत संघ ने इसी समय काल के दौरान 1979 में अपनी सेना अफ़गानिस्तान में, वहाँ उस अफ़गानिस्तान की साम्यवादी सरकार की मदद के लिए भेज दी कि मेरी सेना जाएगी और साम्यवादी, अफ़गानिस्तान की साम्यवादी सरकार की मदद करेगी और मुजाहिदीन के आतंकवादियों का खात्मा कर देगी। जिस समय अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजी थी, उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे वो थे लियोनिड ब्रेजनेव और अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह। ये जो सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह थे, ये साम्यवादी सरकार के समर्थक थे।
सोवियत संघ तो था ही साम्यवादी देश, ठीक है। और 1979 से लेकर 1989 तक ये मुजाहिदीनों का और अफगानिस्तान की साम्यवादी सरकार प्लस सोवियत संघ की सेना का युद्ध चलता रहा। लगातार 10 साल तक ये लुका छुपी का खेल चलता रहा। मुजाहिदीन एक तरफ, सोवियत संघ की सेना और अफगानिस्तान की साम्यवादी सरकार एक तरफ। इन दोनों गुटों में जो है वो संघर्ष चलता रहा। इस लंबे 10 साल के समय के दौरान अफगानिस्तान ने सोवियत संघ के लगभग 15,000 सैनिक मारे गए और इस युद्ध के दौरान सोवियत संघ को काफ़ी आर्थिक और सैनिक नुकसान उठाना पड़ा। सैनिक नुकसान कैसे उठाना पड़ा कि उसके 15,000 सैनिक लगभग, हो सकता है गिनती ज़्यादा भी हो, लेकिन ऑन पेपर जो है वो 15,000 सैनिक उसके मारे गए। अब आर्थिक नुकसान कैसे उठाना पड़ा? अब इस 10 साल के दौरान सबसे पहले तो सोवियत संघ ने अपनी 15,000 तो सैनिक मारे गए थे, यानी कि जितने सैनिक भेजे थे वो 15,000 से कहीं ज़्यादा थे। इतने सारे लोगों को सोवियत संघ से अफ़गानिस्तान भेजने का इंतज़ाम किया। अब इंतज़ाम करना कोई आसान काम तो है नहीं, इसमें काफ़ी पैसा लगा होगा। इन 10 सालों के दौरान उन सैनिकों को हथियारों की पूर्ति भी की गई होगी, खाने की पूर्ति भी की गई होगी, रहने की पूर्ति भी की गई होगी, उनके ड्रेसेस की पूर्ति भी की गई होगी, उनकी मेडिकल ज़रूरतों की पूर्ति भी की गई होगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सोवियत संघ का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और ये सब वहाँ की सोवियत संघ के आम नागरिक देख रहे थे कि किस तरीके से सोवियत संघ जो है अपने एक पिछलग्गू देश के लिए अपने संसाधनों को बर्बाद कर रहा है, अपने सैनिकों को मरवा रहा है। वहाँ की जनता सोवियत संघ के इस कदम से खुश नहीं थी और सोवियत संघ का यह कदम उसके विघटन के प्रमुख कारणों में से एक था। क्योंकि अब इस युद्ध में बहुत ज़्यादा सोवियत संघ का पैसा खर्च हो रहा था, आम जनता खुश नहीं थी। आम जनता चाहती थी कि ये पैसा अगर हमारे कल्याण के ऊपर, हमारे देश में तरक्की के ऊपर, विकास के ऊपर लगाया जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। आम जनता नाराज़ थी, आम जनता असंतुष्ट थी, आम जनता में क्रोध ज़्यादा था और ये क्रोध, ये असंतुष्टि कहीं ना कहीं कारण थी सोवियत संघ के विघटन का। इसका एक प्रभाव और रहा कि मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी ग्रुप थे वो और भी ज़्यादा सक्रिय हो गए और आज भी 1979 में स्टार्ट हुआ ये मुजाहिदीन वाला ग्रुप और आज भी 2020 में आज भी ये एक्टिव है। आज भी आप लोग सुनते होंगे कि अफ़गानिस्तान में, कभी कभी न्यूज़ देखते होंगे तो अफ़गानिस्तान में फलानी जगह पे बॉम्बिंग की गई या बम फोड़ दिया गया या आतंकवादी हमला हुआ। वहाँ के ज़्यादातर आतंकवादी हमले इसी गुट के द्वारा कराए जाते हैं और इस गुट ने, इस मुजाहिदीन गुट से ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक आतंकवादियों का भी जन्म हुआ। तो बेटा इस मिडल ईस्ट क्राइसिस, मध्य पूर्व संकट में आज हम सिर्फ अफ़गानिस्तान के बारे में ही बात करेंगे। इसके और भी देश हैं जो इस संकट में शामिल थे, इस मिडल ईस्ट क्राइसिस में शामिल थे। इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी।